आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे टॉपिक इज करप्शन। आज हम करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के बारे में आज हम देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 ने कोई भी इसकी भ्रष्टाचार की निश्चित परिभाषा कोई नहीं दी है, एग्जाम्पल्स दिए हैं। फिर आता है यूनाइटेड की बात कि यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उन्होंने भी कोई भी डिफिनीशन नहीं दिया है। और फिर आता है सीपीआई, है ना, सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करता है, बनाता है, मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है एक ऐसी संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है एक ऐसी संस्था है जो कि दुनिया में विभिन्न देशों में, ठीक है, दुनिया में विभिन्न देशों में कितना करप्शन हो रहा है, ठीक है, दुनिया में जो विभिन्न देश है उसमें कितना करप्शन हो रहा है और उस करप्शन का कितना परसेप्शन है, क्या परसेप्शन है, उसको ये क्या करता है, दिखाता है, शो करता है। तो इंडेक्स जो ए है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उसने भी इसकी इसको करप्शन को कोई डिफाइन नहीं किया, करप्शन का कोई निश्चित परिभाषा नहीं दिया है। एग्जाम्पल हमने दिया है। एक आमतौर पे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे हो रही है। देखिए, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लो यानी जो गरीबी रेखा से नीचे है ना, बीपीएल वाले जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए वो कार्ड होता है, पीला कार्ड होता है, राशन कार्ड, उसमें राशन ज़्यादा मिलता है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जिसको उसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको भी वो चीज़ बना दिया जा रहा है, तो वो भी एक तरीके से भ्रष्टाचार की ही शुरुआत कर रहे हैं लोग। अभी नेता जो है, पॉलिटिशियन वगैरह जो भी हैं, वो आम जनता की सेवा के लिए जाते हैं कि हम आम लोगों के आम लोगों की नेता बनकर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और मदद करेंगे, उन लोगों की सेवा करेंगे। बट ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ लीडर बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिशियन अच्छे हैं, बट उसी में कुछ लोग हैं वहाँ से भ्रष्टाचार स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो नीचे से भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, ऊपर से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार स्टार्ट हो रहा है। तो जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार रुका नहीं है। तो किसी न किसी भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार, वह आचरण जो किसी भी तरीके से, ठीक है ना, किसी भी तरीके से उचित या अनुचित तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए सार्वजनिक पद का, है ना, दुरुपयोग हो रहा है या सार्वजनिक पद का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है भ्रष्टाचार। करप्शन में बेईमानी, रिश्वतखोरी, है ना, रिश्वतखोरी भी आ जाएगा, बेईमानी भी आ जाएगा, जबरन किसी से वसूली कर रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार में ही आ जाएगा। किसी तरीके से कोई गिफ्ट लेना, उपहार लेना, है ना, उस तरीके से भी, मतलब अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए, वो भी भ्रष्टाचार में ही आता है। करप्शन रिपोर्ट में भारत ने 93वां स्थान हासिल किया है, जो कि 2022 में 85वां स्थान था। करप्शन रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो सबसे कम भ्रष्टाचार देश होता है, और जो 180 पे आता है, 180वें नंबर पर आता है, स्थान पर आता है, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश माना जाता है। सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है? सबसे भ्रष्ट राज्य है महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। भ्रष्टाचार का तात्पर्य अनैतिक आचरण से है, जो कि कुछ लोग जो है ना वो लाभ प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं, मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को आप परेशान करो, किसी से आप बोलो कि मुझे इतने पैसे दीजिए तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, वो एक तरीके से भ्रष्टाचारी है। और इस भ्रष्टाचार की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं या जिनके पास, जो गरीब होते हैं, कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उनको बहुत ही नुकसान पहुँचता है। कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिलता है, मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए, आप अपने पैसों के लिए, अपने अमीर बनने के लिए, है ना, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अमीर बनने के लिए आप किसी और से मतलब काम करें, आप बदले में ऑफिसर बन के, तो फिर उससे आप पैसा लें, मतलब उसके घर पे मतलब नुकसान होगा कि नहीं, आप अपने फायदे के लिए उसका नुकसान कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जिनको कि एक लड़की थी, एक व्यक्ति है, मतलब वो अपनी मर्जी से उस लड़की के साथ गए और वो रहते थे, दोनों लोग अपने मर्जी से मतलब जाकर रहते थे। 1-2 महीने साथ में रहने के बाद से वो लड़की आ जाती है वापस, और वो लड़की आकर बोलती है कि मेरा रेप हुआ है, मुझे किडनैप किया गया था, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, ये वो।
इतना सा मतलब आरोप लगा दिए। तो पहले तो उस व्यक्ति की भी गलती थी, उनको जाना नहीं चाहिए था, और दूसरा इस लड़की के जब ये साथ में रहे तो इनका किडनैप का कोई सवाल नहीं होता है और ना ही इनका रेप का होता है। खुद अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन इन्होंने जो इल्जाम लगाया इसके बदले इन्होंने अपने बयान वापस लेने के लिए, है ना, बयान वापस लेने के लिए उस व्यक्ति के फैमिली वालों से बोला कि मुझे 10 लाख रुपए, मतलब 8 लाख रुपए आप दे दीजिए तो मैं बयान वापस ले लूंगी। और वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए मुझे चाहिए। अगर पुलिस वाला 2 लाख रुपए मांग रहा है, 8 लाख लड़की मांग रही है, तो यानी लड़की, इसी से पता चलता है कि लड़की की भी गलती थी। क्योंकि महिला आयोग जब से ये चालू हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है महिला आयोग से, तो कुछ महिलाएं इसका गलत भी इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि गलत इस्तेमाल उन लोगों को नहीं करना चाहिए। और इसमें पुलिस भी शामिल है, क्योंकि पुलिस जनता की सेवा के लिए होता है ना, पब्लिक के लिए होता है वो। लेकिन पुलिस भी क्या कर रहे हैं लोग कि पुलिस को ये जो 2 लाख रुपीज जो मांगे हैं वो नहीं मांगना चाहिए। अभी वो इंसान जेल में है, क्योंकि कैसे मतलब परिवार वाले उतने पैसे कलेक्ट नहीं कर पाए, उन्होंने, लड़की ने बयान वापस नहीं लिया, क्योंकि 10 लाख रुपए आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा, निम्न वर्ग के लोग हों तो भी, या गरीब फैमिली हो, या जिनके पास उतने पैसे नहीं हो, वो कहाँ से, मतलब 2 दिन के अंदर कहाँ से 10 लाख रुपए ला के दे देंगे लोग। तो अभी वो व्यक्ति जेल में है। तो लड़कियों को अपनी, मतलब जो लड़कियां भी कर रही है ना, तो वो गलत है, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में अगर देखें तो जितनी भी रिपोर्ट आई होंगी उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में अगर देखेंगे तो लड़के ज्यादा भ्रष्टाचार, मतलब मेल के द्वारा ज्यादातर होता है कि करप्शन ज्यादा वहां पे, मतलब मनुष्यों के द्वारा ज्यादा होता है, मेल के द्वारा ज्यादा हो रहा है करप्शन। लड़कियां करप्शन के मामले में अभी सही है, लड़कियों के द्वारा करप्शन का मामला सामने ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। और ये लड़के लोग जो हैं, जो व्यक्ति पुरुषों के द्वारा ही ज्यादा करप्शन का मामला सामने आता है, कि भ्रष्टाचार में ज्यादा पुरुष लोग ही शामिल होते हैं। तो करप्शन को हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए, और हमें सबको अपनी फैमिली के जैसा ही समझना चाहिए, जैसे हमारे बच्चे वैसे दूसरे भी बच्चे। और कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए हमें दूसरे को इतना ज़्यादा ना टॉर्चर करना चाहिए, ना ज़्यादा परेशान करना चाहिए, ना ही ये करप्शन का सहारा लेना चाहिए। हमेशा एक ऑनेस्ट पर्सन बन के रहना चाहिए, क्योंकि उससे जो खुशी मिलती है ना, हमें दूसरों को खुश रखने से जो खुशी मिलती है, हम दूसरों को जब बांट कर खाते हैं, जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, उस दिन हम लोग चैन से सोते हैं, उस दिन हमें इतनी खुशी होती है। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो फिर हमें गिल्टी फील होता है, हमें उस दिन पूरे दिन अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए और एक करप्शन को रोकने का प्रयास करना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि सबको बदलने से पहले हमें खुद ही बदल जाना चाहिए।